जेपी शुक्ला सर, जब ये बड़े नेता जो हैं वो छोड़कर जाते हैं किसी दल में, तो उनका जो समाज है, उनके फॉलोअर्स जो कहे जाते हैं, जिनमें उनका प्रभुत्व माना जाता है, वो भी एज इट इज जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या ऐसा होता नहीं है? नहीं, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वैसे जो भी नेता होगा उसका कुछ न कुछ तो उनके सपोर्टर्स होते ही हैं, लेकिन जैसा कि अभी इतनी देर से डिबेट हो रही है, 5 साल तक वो रहे, तो इनके जो लोग होंगे उनके भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने अपने संबंध बन गए होंगे, व्यक्तिगत रूप से बन गए होंगे। इनकी बिरादरी के बहुत सारे लोगों के इनसे ज़्यादा क्लोज रिलेशंस हो गए होंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो ऐसा होता नहीं, हर व्यक्ति के बुद्धि होती है और कुछ लोग ज़रूर जाएंगे, लेकिन हमको ऐसे नहीं लगता कि सारी बिरादरी के सारे लोग जो कि 5 साल पहले इनके साथ थे वो सारे के सारे फिर भाजपा छोड़ करके इनके साथ चले जाएंगे, ऐसा मुझको नहीं लगता। तो मुझे ये समझाइए आप कि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने सारी जातियों को एक साथ लाकर एक प्लेटफॉर्म पर लाने का, सबको साथ में लाने का काम किया था, वो कारगर रहेगा, या सामाजिक न्याय के नाम पर ये जो बात हो रही है कि देखिए इनका भला नहीं हुआ, इनका भला नहीं हुआ, इसमें जो अंदर खांचे बांटे जा रहे हैं वो खांचे बनेंगे और उसमें लोग बटेंगे? देखिए, ऐसा है कि एक समय था जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य लोगों के अकेले नेता होते थे। क्या 5 साल तक जो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्य रहे हैं, उन्होंने 5 साल में कुछ किया होगा कि नहीं किया होगा? निश्चित रूप से किया होगा। तो जो स्थिति थी जब बहुजन समाजवादी पार्टी बनी थी, उस समय कांशीराम जी ने बहुत मेहनत करके अलग अलग जातियों के नेता लाए थी वो। लेकिन 5 साल से भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रयास जो कर रही है, और उसने केशव प्रसाद मौर्य को जब खड़ा किया है, तो क्या ये वो स्थिति तो नहीं है ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक ज़माने में अकेले मौर्य लोगों के नेता थे और इसमें 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया? ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, कुछ लोग जाएंगे इधर उधर, लेकिन वो सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने हर जाति में से कुछ न कुछ लोग तो आगे लाए हैं, आगे उनको खड़ा किया है। तो वो सामाजिक जो एकता बनाने का प्रयास है वो एकदम असफल होगा। संजय निषाद जी से एक बात मैं जरूर समझना चाहता हूँ। संजय निषाद साहब, अब वो ओपी राजभर रहे हों या स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों, ये जो अपने समाज की महत्वाकांक्षाएं लेकर, उनके एस्पिरेशंस लेकर, जैसे आप भी हैं, आप भी अपने समाज के एस्पिरेशंस लेकर इस गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं और जिनको अपने दम पर एक साथ वो बहुत सारी सीटें ला सकती हैं, वो इस तरह के रीजनल एस्पिरेशंस का कितना ख्याल रख पाती हैं सर? जो पिछली सरकारें जो धोखा देती हैं, वो काम नहीं करती हैं, ठगती हैं वोट लेके, अन्याय करती हैं, उनके साथ धोखेबाजी करती, षड्यंत्र करती हैं, तभी तो किसी नई पार्टी का गठन होता है उस जाति के। और आसान पूछता हूं सर, और आसान पूछता हूं, जब क्षेत्रीय दलों के साथ, रीजनल पार्टीज के साथ आप आते हैं तो आप ज्यादा काम कर पाते हैं अपने समाज के लिए, या राष्ट्रीय दल के साथ जब आप जुड़ते हैं तब ज्यादा काम कर पाते हैं अपने समाज के लिए? राष्ट्रीय दल के साथ जुड़ने पर मिलेगा, क्योंकि क्षेत्रीय दल कभी दूसरे क्षेत्रीय दल को बढ़ने नहीं देता है, उसको मार खत्म करता है। जैसे क्षेत्रीय दल निषाद पार्टी खड़ी हो गई, और देख लो रेल ट्रैक पर आंदोलन कर रहे थे, गोली मार दिया, पूरी गाड़ियां फुकवा दिया, जेल भेजवा दिया, पूरे साल भर गायब थे। हम लोग सपा बसपा खत्म हो गई थी, मैं उन्हें जिंदा कर दिया 2018 में, सपा बसपा पीस पार्टी निषाद पार्टी मिलके। लेकिन फिर हम लोग खत्म करने में 2019 में गायब हो गए, सपा बसपा एक हो गई। हम बहुत धन्यवाद संजय सर, आपने वक्त निकाला और हमारे लिए विस्तृत वक्त निकालकर आपने हमसे बातचीत की। हमारे सभी मेहमानों का, जेपी सर का, कुश जी का, प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, के शर्मा जी ने वक्त निकाला, उनका बहुत धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। ये देखा आपने, राजनीति इस बार अपनी बिसात पर किस तरीके से मोहरे आगे चल रही है, लेकिन असल में ये मोहरे किसको जीत दिलाने वाले हैं और कौन समझ रहा है कि चालें सही हैं, लेकिन मोहरे पिटने वाले हैं। आज अड़ी में इतना ही। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए
जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।